साथियों, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का परिणाम आया और उसमें आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल बना। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की बड़ी दुर्गति, बड़ी फजीहत इस चुनाव में हुई। चुनाव परिणाम से 2 दिन पूर्व तक जब पत्रकारों ने बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी से पूछा कि आपकी स्थिति उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्या है और कैसे परिणाम आने की आपको उम्मीद है, तब बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा था कि आप ये बात भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछे। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तब बहुजन समाज पार्टी की स्थिति बेहद निराशाजनक थी और बसपा सुप्रीमो मायावती ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। उसके बाद उन्होंने अगले दिन मीडिया से बातचीत की और एक लिखित स्टेटमेंट उन्होंने पढ़ा, जिसमें उसने अपनी हार का सारा ठीकरा मीडिया के सिर फोड़ते हुए कहा कि सपा में मुसलमानों का एकतरफा वोट जाता देख जो हिंदू समाज की दूसरी पिछड़े वर्ग की बिरादरियां थी वो सब सतर्क हो गई और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान कर दिया। बसपा सुप्रीमो ने यह भी कहा कि जो हिंदू समाज की दूसरी जातियां थी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में इसलिए मतदान किया कि जब मुसलमान एक तरफा समाजवादी पार्टी को अपना मत दे रहा है, यदि भारतीय समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बन गई तो फिर से जंगल राज आ जाएगा। बसपा सुप्रीमो ने यह भी कहा कि मुसलमान बहुजन समाज पार्टी के साथ लगा तो रहा लेकिन उन्होंने वोट नहीं दिया। आदरणीय बहन मायावती जी, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं और वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान के बाद, उनके संघर्ष, उनकी तपस्या के बाद उनके कारवां को आगे बढ़ाने के लिए साहब काशीराम ने अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपना तमाम जीवन लगा दिया। उन्हीं के पाठशाला में पढ़ कर के आप आई और आपने भी त्याग और तपस्या में कोई कमी नहीं छोड़ी, आपने संघर्ष में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन जो हनक आपकी पूर्व की सरकारों में रही थी उसकी बाद की सरकारों में नहीं रही। आपने संघर्ष से मुंह मोड़ लिया और न जाने आप किन लोगों के हाथों की कठपुतली बनकर खामोशी अख्तियार करके घर बैठ गई। और जब जब भी भारत में चुनाव हुआ, जब जब भी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ, चुनाव परिणाम के बाद आपने हमेशा एक बात कही कि मुसलमानों ने अपना वोट नहीं दिया या मुसलमान समाजवादी को वोट दे रहे थे और मैंने अपने समाज से कहकर कि कहीं कट्टरपंथी लोग ना जीत जाएं, मैंने अपना वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ ट्रांसफर करा दिया। जब जब भी चुनाव होते हैं परिणाम के बाद आप इसी तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करती है तो फिर आप सोच सकती हैं कि मुसलमान आपको वोट क्यों दें। हमें आपकी इस बात पर आपत्ति है, आपकी इस बात पर घोर आपत्ति है। हम आपका सम्मान करते हैं, आप हमारी नेता हैं, बहुत बड़ी नेता हैं। हम आपके संघर्ष, आपके बलिदान को सलाम करते हैं। लेकिन बहन जी, आपने 2 शब्द बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद और अपने सलाहकार सतीश चंद्र मिश्रा और उनके समाज, ब्राह्मण समाज पर भी बोलना चाहिए था। क्या आप बता सकती हैं, हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि जितना
मत प्रतिशत आपको मिला, उस मत प्रतिशत में एक बड़ा हिस्सा एससी समाज के बाद अगर किसी का है तो मुस्लिम समाज का है। हम चुनौती देकर आपको कहते हैं कि बहन जी, आप बहुत बड़ी नेता हैं, आप ईमानदारी के साथ आप समाज को बताएं, देश को बताएं, देश की जनता को बताएं कि सतीश मिश्रा जिसके संबंध में आप अपने एससी समाज को, बहुजन समाज को ये कहती हैं कि इनसे शिष्टाचार सीखो, उस सतीश मिश्रा के ब्राह्मण समाज ने बहुजन समाज पार्टी को कितना वोट दिया है, इस बात का उल्लेख आप करिए। क्योंकि ब्राह्मण समाज ने, सतीश मिश्रा के समाज ने कोई वोट बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को नहीं दिया। और आप ये भी याद रखें बहन जी, अगर बाबा साहब की प्रतिमा को किसी ने खंडित किया है या बहुजन महापुरुषों की जो शोभा यात्राएं निकलती हैं या और कार्यक्रम होते हैं, अगर उनका किसी ने विरोध किया है तो वो सतीश चंद्र मिश्रा की जाति के लोगों ने किया है। आपने अपने भाषण में कहा, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जातिवादी सोच में परिवर्तन नहीं आता और उसके लिए हमें संघर्ष करना होगा। बहन जी, आप मनुवाद का विरोध किसी भी कीमत पर नहीं कर सकती, क्योंकि जिस मनुवादी व्यवस्था ने बहुजन समाज के लोगों के मुंह के आगे हांडी और पीठ के पीछे झाड़ू और हाथ में घंटी थमाई थी, उस मनुवादी व्यवस्था से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लड़कर हमें इस लायक बनाया था कि हम क्षेत्र पंचायत से लेकर राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंच सके। और आपको इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा कि बाबा साहब ने कहा था कि ऐ मेरे समाज के लोगों, जिस कारवां को मैं मनुवादी व्यवस्था से लड़कर इस मुकाम तक लाया हूं, मेरे इस कारवां को आपको आगे बढ़ाना है। अगर मेरे समाज के लोग इस कारवां को आगे नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम इस कारवां को पीछे भी ना जाने दें और इसको यहीं रोक कर बैठ जाएं। बहन जी, आप बताएं कि जिस बहुजन समाज पार्टी के विधायक, सांसद भारत के करीब आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों से चुनकर आया करते थे, जिस बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं 4-4 बार आपको मुख्यमंत्री तक बनाया, जब आपके पास आज सब कुछ है, संसाधन है, ताकत है, समाज खड़ा है आपके साथ, तो फिर बहन जी आप बताएं कि आज क्यों इतनी नौबत आई कि आज हम उत्तर प्रदेश में मात्र एक सीट पर संतोष करना पड़ रहा है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर दरखास्त है कि बहन जी, आप अपने उलूल जुलूल बयानों से मान्यवर साहब काशीराम द्वारा लगाए गए इस पौधे को तबाह और बर्बाद करने का काम न करें। मुस्लिम समाज ने जहां जहां जरूरत पड़ी है अपने मूल निवासी समाज, एससी समाज के साथ खड़ा हुआ है और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप भले ही मिशन से भटक जाएं, हम बाबा साहब के सपनों का भारत बनाकर छोड़ेंगे। हम मान्यवर साहब काशीराम के मिशन को आगे बढ़ाने में बहुजन समाज का साथ देंगे और अपने एससी भाइयों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को किसी भी कीमत पर तनहा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आपसे दरखास्त है कि जिस तरह आप मुसलमानों पर उंगली उठा रही हैं, एक बार कम से कम आप अपने सलाहकार, अपने प्रिय नेता, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद, जिनसे आप ब्राह्मण भाईचारा कमेटियों की, समितियों की मीटिंगें और जलसे कराती हैं, एक बार प्लीज आप उस ब्राह्मण समाज के बारे में भी अपनी राय दें कि मुसलमानों ने कितना वोट दिया और सतीश मिश्रा की ब्राह्मण समाज ने आपको कितना वोट दिया। आपको हम अपनी नेता मानते हैं,
आप हमारी आदर्श हैं, आयरन लेडी हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी कहते हैं कि आप बराक ओबामा के बराबर की नेता हैं, लेकिन आपके जब हम बयान इस तरह के पढ़ते हैं तो हमारा दिल दुखता है कि बाबा साहब ने जिस कारवां को इस व्यवस्था से लड़कर इस मुकाम तक लाए थे, मान्यवर साहब काशीराम जी ने जिस पौधे को सींचकर इतना बड़ा किया है, वामसे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्य वामन मेश्राम जी ने अपने जीवन के तकरीबन 40-47 साल इस बहुजन समाज को संगठित और ताकतवर बनाने में लगा दिए हैं। अगर आपके बयान इसी तरह आते रहे तो हमारा दिल दुखेगा और एक दिन ये समाज, ये बहुजन समाज खंडित हो जाएगा। बस आपसे आखिर में मेरी यही प्रार्थना है कि आप अपनी कमियों को स्वीकार करें और इस तरह का कोई बयान न दें कि जिससे बहुजन मिशन को ठेस पहुंचे और बहुजन मिशन खंडित हो। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।